आहा मेरे बंधुओं, हर कहानी के पीछे, हर शब्द के पीछे बाबा साहब एक राज छुपा हुआ करता है, लेकिन कभी पलट करके जवाब दे रहा है। लेकिन वो जवाब क्या है भैया? कि भाई जल से गहरा ज्ञान है, और ये कपट का जल से कारो, ये तप अग्नि से तेज है, तो भैया पाप पृथ्वी से। आहा सरदारों, अब अपने ध्यान को लगाएंगे। एक समय पर कौन कि वो गांडीवधारी अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण की पूजा के वास्ते फूल लेने के लिए घूमते घूमते कहां पर पहुंचे? जहां के भगवान श्री राम की पुष्प वाटिका थी। आहा सरदारों, वहां पर हनुमान जी का पहरा लगा हुआ था। आज गांडीवधारी अर्जुन ने कहा कि भैया मुझे भगवान श्री कृष्ण की पूजा के वास्ते कुछ फूल चाहिए। बंधुओं, हनुमान जी ने जवाब दिया, कहा कि भैया ये तो भगवान श्री राम की पुष्प वाटिका है और यहाँ से तो केवल राम की पूजा के लिए फूल जाते हैं। मैं इस बगीचे में से आपके लिए एक भी फूल दे नहीं सकता। जब ये शब्द सुने मेरे बंधुओं, गांडीवधारी अर्जुन ने तो जवाब दिया, कहा कि आप मुझे जानते नहीं कि मैं कौन हूं? मुझे वो गांडीवधारी अर्जुन कहते हैं जो कि अपने बाणों से और पृथ्वी से लेकर के स्वर्गलोक तक बाणों का रास्ता बना करके ऐरावत हाथी को मां कुंती पर पुजवा दिया था। मैं वो ही गांडीवधारी अर्जुन हूं। आहा सज्जनों, हनुमान जी ने कहा कि अरे अर्जुन, तुझे अपनी भुजाओं के ऊपर इतना गरूर है, इतना घमंड है, तो मेरी एक बात सुन ले कि हम दोनों समुद्र के किनारे चलते हैं और तू अपने बाणों से पुल बना करके तैयार कर देना। अगर वो तेरा पुल मेरे भार से नहीं टूटा तो मुझे भगवान श्री राम की यह सौगंध है कि मैं समुद्र के किनारे अपने प्राणों का त्यागन करूंगा। गांडीवधारी अर्जुन ने कहा कि आपकी ये प्रतिज्ञा है तो सुनिए, मैं भी प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि अगर मेरा पुल और तुम्हारे भार से टूट गया तो मैं भी भगवान श्री कृष्ण की यह सौगंध खा करके कहता हूं कि समुद्र के किनारे अपनी चिता बना करके उसके अंदर अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा, दे दूंगा, दे दूंगा। आहा बंधुओं, दोनों भी प्रतिज्ञा कर लेते हैं। समुद्र के किनारे आगे गांडीवधारी अर्जुन तो अपने बाणों से पुल बना रहे, लेकिन भैया हनुमान जी किस तरीके से क्या काम कर रहे भैया?
जे भरो भरायो भला पाप को चोराए बे। सुमिरन करके रामचंद्र को, ये सुमिरन करके रामचंद्र को, और ये मन में सुमरिया महतारी और गर्व गट्टा में अर्जुन को कैस हुए वीर। अब तो हनुमान जी ने अपनी मां अंजनी को याद किया और भगवान श्री राम का नाम लेकर के एकदम से विकराल रूप धारण कर लिया। सज्जनों, अपने रोम रोम में पत्थर पहाड़ लटका लिए, आंखों में से आग निकल रही है। अब तो हनुमान जी और धूकार मारते हुए अर्जुन के पुल की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। लेकिन भैया कैसे? भारी तू कसो अर्जुन खाबा। अब तो हनुमान जी धूकार मारते हुए अर्जुन के पुल की तरफ प्रस्थान करने लगे। लेकिन भैया रामजी कैसे जा रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं? भैया रामवीर कैसे? पुल बचे टूट तो चचा छिनक में भाई, कोई हर माया बलवान रे पेशन आए। आहा सरदारों, सभी गाने वाले उपदेश सुना रहे, बहुत अच्छी बात है। मैं तो पहली बार आपके इस प्रोग्राम के अंदर आया हूं, लेकिन बंधुओं, ये 51 रुपए का पुरस्कार हमारी छोटी सी बच्ची दे रही है, इनके लिए बार बार धन्यवाद। सरदारों, 2 लाइन आपके सामने पेश कर रहा हूं। ये पाकिस्तान और चीन दोनों हमारे देश के अंदर आतंकवाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। 51 रुपए का पुरस्कार दे रहे चाचा जी मान सिंह जी गांगरौली वाले, इनके लिए बार बार धन्यवाद। तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पाकिस्तान से और चीन से, दोनों से कहना है, एक चेतावनी दे रहे भैया रामवीर कैसे?
कान खोल करके सुन ले। तू युद्ध की बात कर रहा है तो सुन, एक बात है, लेकिन क्या जवाब दिया भैया? जब के जंग हुई तो तेरा, जब के जंग हुई तो तेरा नाम निशान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा दुनिया में पर पाकिस्तान, अरे पाकिस्तान पुलवामा के अंदर तूने हमारे 42 जवानों को धोखे से शहीद कर दिया। क्या तेरी यही औकात है? उसका बदला हमने तेरे से लिया है। तेरे घर के अंदर घुस करके तेरे 350 आतंकवादियों का खात्मा कर दिया। लेकिन कुछ दिन पहले उड़ी के अंदर तूने ऐसा ही घिनौना कार्य किया था, हमारे सोते जवानों को धोखे से शहीद कर दिया था। उस समय हमारा सेना के जो सबसे बड़े चीफ थे, उन्होंने तुझे समझाया था कि अरे पाकिस्तान कान खोल करके सुन ले। लेकिन भैया रामवीर कैसे समझाया था, क्या कहा था? और हमने तेरे आतंकी तेरे घर में ही घुस के शेष कन्हैया कुमारी। हाँ जी, 5 मिनट शेष है। सुनिए, जैसा भजन वैसा ही गाना। बाबा साहब, अगर कोई भी इंसान, कोई भी जीव अगर अपनी जान दे करके किसी दूसरे की जान बचा दे, उससे अच्छा कार्य कोई हो नहीं सकता। ऐसा ही एक छोटा सा गाना, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपके सामने पेश है। भैया गाने में क्या लिखा है कवि ने? मसार की पावन भूमि मानो मथुरा काशी है। पाई तपो भूमि में तपरे ऋषि 1088 है। सबने मिलकी खीर बनाई देखो कर गए भूल जरासी है। खुली खीर को छोड़ के न है देखे साधु सन्यासी है। भूमि के अंदर 88,000 ऋषियों ने वहां पर तप किया, यज्ञ किया। लेकिन चाचा जी अंतिम दिन उन्होंने खीर बना करके तैयार की, लेकिन एक छोटी सी भूल कर गए बाबा साहब। क्या उस खीर को खुली छोड़ करके सभी साधु महात्मा नहाने धोने के लिए चले गए। लेकिन ऊपर वाले की लीला क्या हुई? क्या हुआ भैया?
बाज और एक सरफ में हर खूब लड़ाई है। कसबे भाजो सर्प बाज को फिर बाजर साई है। अरे मारी झपटा फिर बाज ने लियो सरफ, अरे मारी झपटा फिर बाज ने लियो सरफ उठाई है। बाज के पंगे ते सरफ छूट की गिरो खीर में आई है। भाई गिरो खीर में आहा सरदारों, न जाने कैसे आज वो सर बाज के पंजों से छूट करके उसी खीर में आके गिर जाता है। लेकिन बंधुओं, इस नजारा को, इस दृश्य को बाबा साहब कौन देख रहा था? भैया रामवीर कौन देख? कन्हैया कुमारी। खीर में गिरता सर फेर को लड़की ने लियो लखाई है। ये खीर में गिरता सर फेर एक लड़की ने लियो लखाई है। लड़की सोचे संत मर है जब चाय खीर को आई है। अरे इतने में वे भोजन कर वे गए संत सब। आहा बंधु, इस दृश्य को एक लड़की निहार रही थी। अब तो सभी साधु महात्मा भोजन करने के लिए आगे बैठे हुए, लेकिन यहाँ पर लड़की अपने दिल के अंदर विचार कर रही है, सोच रही है, अगर इस खीर को ये सभी साधु महात्मा खाएंगे तो इन सब की जान चली जाएगी, इन सब की मौत हो जाएगी। अगर यहाँ पर मेरी जान चली जाए और इन सब की जान बच जाए, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन भैया यहाँ पर लड़की ने क्या काम किया? अरे इतने में वे भोजन करवे गए संत सब आई है। मारियो छड्डा फिर मेड़ की गिरी खीर में आई है। बंधुओं, अंतिम कड़ी आपके सामने। यहाँ पर लड़की ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। अब तो सभी साधु महात्मा भोजन करने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन सज्जनों, जैसे ही पांचे में से खीर को निकालना चाहा तो मरी हुई लड़की को खीर के अंदर देखा है। संत कह रहे हैं, भैया इस लड़की ने हमारा ये भोजन दूषित कर दिया है, खराब कर दिया है, जरा इस खीर को फैला दीजिए। लेकिन बाबा साहब, जैसे ही खीर के पर्चे को उल्टा किया तो उसमें क्या निकला है? सर्प का मंजर। जब सर्प का मंजर देखा तो भैया अंतिम कड़ी के अंदर क्या हुआ? सर्प का मंजर लखो खीर में संतन अचरज भार है। सर्प को मंजर लखो खीर में संतन अचरज भार है। खुद मर गई और हमें बचाए गई, कर गई काम। संत कह रहे कि भैया इस लड़की ने हमारा भोजन दूषित नहीं किया, बल्कि इसने तो अपनी जान दे करके हम सबकी जान बचाई है। हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। जब एक लड़की इतना बड़ा कार्य कर सकती है तो इसमें तो हम सभी साधु महात्मा हैं, हमारा भी फर्ज बनता है कि हमको भी इस लड़की के साथ में कुछ न कुछ अच्छा कर्म करना चाहिए। ये हमारा भारत देश वीरों का देश है, वीरांगनाओं का देश है, संतों का देश है। पर कलयुग में तो हमारे
बछुए से बावन की इज्जत धुर में मिला रखी है पापी ने। लेकिन संतों ने यहाँ पर बाबा साहब कितना अच्छा कार्य किया है मैं बताऊंगा। क्या किया भैया रामवीरो? चंदी करी बनाई गई कन्या रूप तमक अरे चिंदी करी बनाए गई कन्या रूप तमक न्यारो